हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल गैलीलियो क्लासेस पे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कि 3√2 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। आज तक हमें पता था कि 3√2 एक इरेशनल नंबर होता है। हमें सबने बताया था कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। बट आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि 3√2 इरेशनल नंबर क्यों है, कैसे है, इसका प्रूफ कहाँ है। ठीक है, तो आज मैं आपको 3√2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। और कुछ नहीं, ये भी बहुत ईजी है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू ही हमें जाना है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जिसमें हमें जो प्रूव करना है उसका उल्टे, जो जैसे हमें 3√2 को रैशनल प्रूव करना है तो हम 3√2 को स्टार्टिंग से रैशनल मानते हुए चलेंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमारे पास एक मैथमेटिकल फैक्ट रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, या एक जनरल फैक्ट रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, या फिर हमारा एजम्पशन ही डायरेक्टली रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि हमने जो अज्यूम किया वो गलत था, आप जो बोल रहे हो वो सही है। ठीक है, इस तरीके से हम 3√2 को भी रैशनल प्रूफ करने वाले हैं। जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पे लिंक है, आप जाइए, पहले पुराने लेक्चर्स देख के आइए, फिर आपको ये लेक्चर बहुत इजीली समझ आने वाला है। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे साथ हर वीडियो में बने रहें, नए नए कॉन्सेप्ट क्लास 10 के सीखते रहें और सीबीएसई में गैलीलियो क्लासेस के बच्चे फोड़ के आए। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने भाई, बंधु, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बीएफएफ, सीएफएफ सबके साथ शेयर कर देना, ताकि सब लोगों की क्लास 10 के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप ये मेरे पीछे के बैकग्राउंड को पहचान पा रहे हैं, कमेंट कर देना यार कि कौन सी जगह है जहाँ पे मैं बैठ के आज पढ़ाने वाला हूँ आपको। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको थोड़ा और हिंट दे देता हूँ, आपको फोटो और अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड और अच्छे से दिखा देता हूँ, अब तो पहचान जाओगे कि कौन सी जगह है। ठीक है, काफी लोग के बचपन का प्यार है ये। ठीक है, काफी लोगों का बचपन इन्हीं जगहों की इमेजिनेशन में भी है। ठीक है, और पर्सनली ये मेरी भी फेवरेट प्लेस है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस जादुई जगह के जादू से आप मेरी नोटबुक को देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ठीक है सर, ज़्यादा हो गया, आपने एडिटिंग करी, हमें भी पता है, हम स्मार्ट बच्चे हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 3√2 को इरेशनल प्रूव करना। बचपन से हमें ये बताया गया है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर होता है, बट हमें आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि 3√2 को इरेशनल प्रूव कैसे करना है। ठीक है, अगर हमसे आज की डेट में कोई पूछ लेगा ना कि ये इरेशनल क्यों है, तो हम नहीं बता पाएँगे, राइट? बट आज के बाद आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 3√2 को मैं आज इरेशनल प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं इस प्रूफ को। ये प्रूफ पहले के ही प्रूफ्स की तरह होने वाला है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बाकी 3+√2 या √2 को इरेशनल प्रूफ किया हुआ है, वैसे ही हम इसको भी करने वाले हैं। ठीक है? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर और ज़्यादा अच्छे से समझ आएँगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 3√2 हमें दिया हुआ है, हमें इसे सीबीएसई के एग्ज़ाम में कैसे करना है, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो पहले आपको लिखना है गिवन अ रियल नंबर 3√2। हम पहले से इसको इरेशनल नहीं मान के चलेंगे, राइट? क्योंकि हम गिवन जब लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमें एक रियल नंबर दिया गया है 3√2, जिसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है? अब मैं लिखने वाला हूँ अपना टू प्रूव दैट, जिसे मैं स्मॉल फॉर्म में टीपीटी लिख रहा हूँ। टू प्रूव दैट 3√2 इज़ एन इरेशनल नंबर, राइट? 3√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है? चलिए अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही ईज़ी होने वाला है। इसमें भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को यूज़ करने वाले हैं। वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में बाकी नंबर्स को इरेशनल प्रूफ किया है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। एज़ नेम सजेस्ट एज़ नेम सजेस्ट कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना है, राइट? कॉन्ट्राडिक्ट क्या करना है? जैसे हमें 3√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है? हम स्टार्टिंग से इसको रैशनल मानते हुए चलेंगे और इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। रैशनल मानते हुए चलेंगे और उसकी प्रॉपर्टी की बेसिस में हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा एक जनरल मैथमेटिकल फैक्ट रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। ठीक है? तो ये रॉन्ग क्यों प्रूफ हुआ? हमने गलत सॉल्व किया क्या? नहीं, हमने गलत सॉल्व नहीं किया, हमने गलत अज़्यूम कर लिया कि 3√2 एक रैशनल नंबर है। फिर हम बोल देंगे सर हमारा असम्पशन ही गलत था, आप सही थे, हमसे गलती हो गई है।
तो 3 रूट पे एक इरेशनल नंबर है और यहाँ पे हमारा प्रूफ फर्जी तरीके से हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जब हम इसको प्रूफ करते हैं ना तो बहुत अच्छे से इंग्लिश के स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं जिसको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है? आपको ये बहुत अच्छे से लिख के आना है। ये बेसिकली या तो आपके 2 मार्क्स पे आएगा या तो 5 मार्क्स पे आएगा। ठीक है? अगर 2 मार्क्स पे आएगा तो कैसे करना मैं आपको बताऊँगा, अगर 5 मार्क्स में आएगा तो कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो सर कभी आप कुछ बताने वाले हो तो करके भी दिखाओ ना। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है? प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको। इसका स्टेटमेंट आएगा ऑन कॉन्ट्ररी लेट अस assume that 3 root 2 is a rational is a rational number. Okay? तो सर ऑन कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम दैट 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? हमने उल्टा मानते हुए ये मान लिया है कि 3 रूट 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है? ठीक है सर। 3 रूट 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है? अब मैं इसको आगे क्या लिखूँगा? मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको आगे क्या लिखने वाला हूँ। ये लिखने के बाद मैं बोलूँगा ये रैशनल नंबर है। ठीक है? तो दिस इम्प्लाइज 3 रूट 2 is equals to A upon B, where A and B are integers, B is not equal to 0, and A and B are co-primes. को-प्राइम्स का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है। ठीक है? बेसिकली अ पेयर ऑफ नंबर जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1, तो वो पेयर ऑफ नंबर्स कहलाते हैं को-प्राइम। जैसे फॉर एग्जांपल 13 एंड 15, 13 एंड 15 का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल 13 एंड 15, तो जब मैं 13 एंड 15 लूँगा तो उन दोनों के बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो 13 एंड 15 है आर द पेयर ऑफ को-प्राइम्स। ठीक है? ओके सर। 3 root 2 is equals to A upon B, where A and B are integers, B is not equal to 0 and A and B are co-prime. बेसिकली ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। ठीक है? हमने इसको रैशनल नंबर माना तो हमने इसको इज इक्वल टू A upon B लिख दिया। ठीक है? वेरी क्लियर सर। ओके। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स पे आएगा तो हमें क्या करना है? ठीक है? अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स पे आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है? तो देखिए 3 root 2 is equals to A upon B, right? This implies root 2 is equals to A upon 3B. ठीक है? यस सर। इस 3 को मैं नीचे ले गया, राइट? इस 3 को मैं नीचे लेके चला गया। ठीक है? तो A अपॉन 3B, राइट? यस सर। A अपॉन 3B आ गया। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सिंस A and B are integers, this implies A and 3B are also integers, right? Yes sir. Also B is not equal to 0. This implies 3B is also not equal to 0, राइट? सही है ना? B 0 नहीं है तो 3B कैसे 0 होगा, राइट? अपन ने तो बस 3 मल्टीप्लाई कर दिया ना, 3B को 0 होने के लिए B को 0 होना पड़ेगा, है ना? तो 3B इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? होपफुली क्लियर होगा। या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि B इज़ नॉट इक्वल टू 0 मैंने बोथ साइड 3 को मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है? मैंने बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 इंटू B और इंटू 3, ठीक है? बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा 3B इज़ नॉट इक्वल टू 0 इंटू 3 0, ठीक है? बेसिकली या तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको ये समझ आया मैथमेटिकल तरीके से, नहीं तो आपका बेसिक लॉजिक ये कहता है कि अगर B 0 नहीं है, 3B कैसे 0 होगा, राइट? 3B को 0 होने के लिए देखो 3 तो 0 है नहीं, B को 0 होना पड़ेगा। अब B तो 0 है नहीं, तो 3B कैसे 0 होगा, राइट? अच्छा, आप ये समझ पा रहे हैं कि A अपॉन 3B भी एक P अपॉन Q का फॉर्मेट लिखा हुआ है, राइट? क्योंकि A अपना इंटीजर हो गया, 3B भी इंटीजर हो गया, राइट? और 3B 0 है नहीं, 3B हमारा 0 है नहीं, ठीक है?
ये हमने कहाँ पे प्रूव किया, ये प्रूफ हो गया कि 3b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये p हमारा इंटीजर है, एक q भी हमारा इंटीजर है और q इक्वल टू 0 है नहीं। इसका मतलब a अपॉन 3b भी तो एक रैशनल नंबर हो गया, है ना? हाँ सर, सही बात है। दिस implies a upon 3b is a rational number। यस सर, सही बात है, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, फर्दर implies कि √2 is a rational number। क्यों सर, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भाई a अपॉन 3b तो √2 के बराबर था ना, और a अपॉन 3b एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब √2 भी तो एक रैशनल नंबर हो गया ना। यस सर, सही बात है, √2 इज अ रैशनल नंबर। बट बट हमने गौरव सर का लेक्चर देखा था। बट वी नो दैट √2 is an irrational number। ठीक है, बट वी नो दैट √2 इज एन irrational number, राइट? यस सर, सही बात है, हमें तो पता है कि √2 एक irrational नंबर होता है, हमने पहले प्रूव भी किया हुआ है ना? तो √2 तो एक irrational नंबर होता है। ठीक है, बट हमने इसको एक जगह प्रूव कर दिया कि √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन, अब हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption that 3√2 is a rational number। applies कि 3√2 is a rational number। ठीक है, और this implies 3√2 is an irrational number। राइट, राइट, ये हमने इसको irrational प्रूव कर दिया, बट ये 2 मार्क्स के हिसाब से है। ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज है, इस सोल्यूशन का साइज कॉम्पैक्ट है और इसलिए 2 मार्क्स के हिसाब से है। बट अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के हिसाब से हो जाए, क्या करेंगे? तो अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से आता है, तो हम यहाँ तक तो आएँगे कि हमने √2 को रैशनल प्रूव कर दिया। ठीक है? हम यहाँ तक तो आएँगे, बट इसके आगे हमें इस √2 को भी इर्रेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तभी हमें 5 मार्क्स मिलेंगे बेसिकली। ठीक है? हमने √2 को रैशनल नंबर प्रूव कर दिया। ठीक है? अब हमें √2 को इर्रेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है? जब हम √2 को इर्रेशनल प्रूव करके दिखा देंगे, तो फिर हम बोलेंगे कि बट वी प्रूव्ड अर्लियर दैट √2 इज अ रैशनल नंबर एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज़ ऑफ आवर रॉन्ग assumption दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि √2 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करना है, ये सीखना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे पुराने लेक्चर को देखिए, यहाँ आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, जिसमें मैंने √2 को इर्रेशनल प्रूव करके दिखाया है। ठीक है? तो चलिए, बस हमारा 3√2 इर्रेशनल प्रूफ हो गया है बहुत ईज़िली। अगले वीडियो में मैं आपके सामने इस चैप्टर की एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज लेके आने वाला हूँ, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है? एक्सरसाइज 1.2 के टफ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँगा और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दूँगा। ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सबके मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है? और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक